हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग एक बार फिर प्लेटफॉर्म यानी कि रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है बीएसएससी के लिए, तो उस क्रम में आज हम लोग इस बुक का सेट नंबर 13 कवर करेंगे। और आप लोगों को बता दें कि ये वॉल्यूम 2 बुक है जिसमें कि टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी। सही आंसर है 1882 ईस्वी में। ठीक है, 1882 ईस्वी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है हंटर आयोग की नियुक्ति 1882 ईस्वी में करी गई थी। और देश का प्रथम शिक्षा आयोग जो है वह भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे कि हंटर आयोग भी कहा जाता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे हैं कि ओली निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर है। सही आंसर होगा देखिए हॉकी विश्व कप 2023 का जो है ओली ये इसका जो है आधिकारिक शुभंकर था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 की सूची में शामिल हुआ है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा देखिए यहाँ पे गरबा। ठीक है, गरबा जो है यह अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 की सूची में शामिल हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गरबा नृत्य जो है फ्रेंड्स यह गुजरात राज्य का जो है नृत्य है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे कह रहा है कि मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। राइट आंसर होगा देखिए यह एशिया महाद्वीप में स्थित है। मंगोलिया देश जो है यह एशिया महाद्वीप में स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। बात करें अगर मंगोलिया की राजधानी की, तो मंगोलिया की जो राजधानी है वह है उलान बटोर। याद रखिएगा आप लोग, मंगोलिया की राजधानी जो है कहाँ पे है, तो उलान बटोर है। कई बार पूछ दिया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और गोबी मरुस्थल जो है यह मंगोलिया और चीन देश में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, कई बार ये भी पूछ दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इनमें से किस स्थान पर स्थित है। सही आंसर है कोलकाता में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो है यह कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली जगह दिया हुआ, कह रहा है कि सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत बांग्लादेश जो है सीमा यह विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इसमें कि वन्य जैव विविधता संस्थान यानी कि IFB में स्थित है, यानी कि कहाँ स्थित है। राइट आंसर हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वन जैव विविधता संस्थान यानी कि IFB जो है यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए आकाश। ठीक है, आकाश जो है यह स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा फ्रेंड्स, आकाश मिसाइल की जो मारक क्षमता है वह 25 किलोमीटर तक है, ये भी याद रखिएगा, यह 25 किलोमीटर तक जो है इसकी मारक क्षमता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा इसे इंद्रजाल नाम दिया गया है। ठीक है, भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है, इंद्रजाल नाम दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व में खाद्य की गुणवत्ता वहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है। सही आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ठीक है, प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। याद रखिएगा बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत जो है 1972 ईस्वी में हुई थी और नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, बोरलॉग पुरस्कार जो है यह कृषि पर्यावरण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य एवं शोध के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर SLIM यानी स्लिम लॉन्च किया था। तो यह लॉन्च किया था जापान। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा 2010 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 13, कह रहा है इसमें निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक तरफ बचाओ अभियान दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है संबंधित देश दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऑपरेशन गंगा इराक दिया हुआ है यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन गंगा जो है ये यूक्रेन से संबंधित है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा की शुरुआत करी थी। इसलिए यहाँ पे इराक नहीं बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे यूक्रेन होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है। तो यह लिया गया है देखिए ब्रिटेन के संविधान से। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा सही। उसके बाद नेक्स्ट है, आर्य समाज और स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी सभी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों कथन यहाँ पे देखिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर तिवारी था, बिल्कुल राइट है। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है गुजरात के मूल निवासी थे, ये भी बिल्कुल राइट। आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 ईस्वी में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों कथन जो है क्या हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। देखिए फ्रेंड्स, मैथ ओरिजिनिंग का जो क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, इसको स्किप करते चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 31, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहां पे सी हो जाएगा, असीरगढ़। ठीक है, असीरगढ़ दुर्ग को जो है दक्कन की कुंजी माना जाता है। और याद रखिएगा, असीरगढ़ किला को अहिर राजवंश के राजा आसा अहिर ने बनाया था, यह भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहां सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं। तो वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए सांची स्तूप। ठीक है, सांची को सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है। और सांची जो है यह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा शहर है, यह भी याद रखना है। और सांची स्तूप को सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जातक कथा संबंधित है। सही आंसर है गौतम बुद्ध से। जातक कथा किससे संबंधित है, तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया था। तो इसका शीर्षक था सिर ए अकबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है इसमें सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है संगीतकार, दूसरी तरफ उसका वाद्य यंत्र दिया हुआ है। इसका जो सुमेलित करेंगे तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 36। इसमें है कि विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं। सही है इसका देखिए यहाँ पे राष्ट्रपति भवन। ठीक है, राष्ट्रपति भवन जो है यहाँ पे विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं हो सकती है। वह परत है मध्यम मंडल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है जिसे गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शरावती नदी हो जाएगा। ठीक है, शरावती नदी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ यहाँ पे कि पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की जाने वाली एकल सहायता राशि कितनी होगी। तो वह है 1,30,000 रुपया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। उसके बाद कह रहा है कि व्हाई आई एम एन एथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक भगत सिंह। ऑप्शन नंबर सी है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इसमें कि मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था। तो यह आरंभ किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो यह लिखा था RC मजुमदार ने। ठीक है, RC मजुमदार ने यह लिखा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। उसके आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है।
तो इसमें देखिए द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो गोपाल कृष्ण गोखले दिया हुआ है, इन्होंने ही लिखा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है इसमें कि व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे। तो इसमें देखिए सबसे पहले जो है पुर्तगाली आए थे। ठीक है, कौन आया था? पुर्तगाली आया था 1498 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 45। इसमें है कि उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है। तो वह फसल हो जाएगा देखिए यहाँ पे चावल। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना में निम्न बातें थी। सही हो जाएगा यहाँ पे देखिए ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए में है कि प्रशासन में भारतीयों का संपर्क बढ़ाया जाए। बी में है स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्रावसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है। तो याद रखिएगा यह संबंधित है विधायी शक्ति से। ठीक है, यह किससे संबंधित है? तो यह विधायी शक्ति से संबंधित है। और याद रखिएगा संसद का सत्रावसान जो है राष्ट्रपति करता है और भारत में 3 सत्र होता है। पहला है बजट सत्र जो कि फरवरी से मई के बीच में चलता है, दूसरा मानसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर, और तीसरा जो है वह शीतकालीन सत्र है जो कि नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे विधायी शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन अभिलेख न्यायालय है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए ए और बी, यहाँ पे दोनों यानी कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है दोनों हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब शुरू हुआ था। तो यह शुरू हुआ था अक्टूबर 1962 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ईरान की मुद्रा क्या है। राइट आंसर ईरान की मुद्रा रियाल है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व के कितने देशों की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया है। तो याद रखिएगा यह दिया गया है टोटल 5 देशों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 68 और इसमें देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ शास्त्रीय भाषा और दूसरी तरफ मान्यता प्राप्ति वर्ष दिया गया है और कह रहा है कि इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो संस्कृत 2004 ईस्वी दिया गया है यह सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, संस्कृत भाषा के समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2005 ईस्वी में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया था, लेकिन यहाँ पे 2004 है तो यह सही सुमेलित नहीं होगा। यहाँ पे 2004 के बजाय क्या होना चाहिए था, 2005 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है। तो वह है लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस पे कह रहा है कि भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन है। तो इसका जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों हो जाएगा। दोनों कथन जो है इसका देखिए बिल्कुल सही है। पानीपत के द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार की भी शुरुआत हुई। और कथन बी है कि हल्दी घाटी का युद्ध जो है वह अकबर के शासन के दौरान जून 1576 ईस्वी में लड़ा गया एक ऐतिहासिक युद्ध था। तो दोनों कथन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है। सही है, पंचायत की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक है बी एस मिन्हास। ठीक है, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, बी एस मिन्हास है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है इसमें अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। तो इसका सही कथन हो जाएगा देखिए यहाँ पे केवल 1 और 3 जो है ये दोनों कथन सही हो जाएगा। यह एक न्यूनतम गारंटी युक्त पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। और 3 में है कि अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी को आजीवन पेंशन की समान राशि इसमें गारंटी रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 74।
इस पे कह रहा है कि आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर उपयोग किया जाता है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए फॉर्म 6B जो है इसमें उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है। तो याद रखिएगा यह जोड़ता है सदिया और धुबरी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा देखिए 93। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भू सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। ठीक है, भारतीय राज्य झारखंड की सीमा जो है नेपाल भूखंड से जुड़ी हुई नहीं है। नेपाल से भारत का 5 राज्य का सीमा जो है मिलता है, याद रखिएगा, जिसमें कि झारखंड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र स्थित है। यह स्थित है हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1916 ईस्वी में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ जो दिया हुआ फ्रेंड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हो जाएगा 96 और इसमें कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही या गलत है। सही हो जाएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों जो है सही है। कह रहा है कि ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है और आसूत जल में ध्वनि की चाल जो है वह 1498 मीटर पर सेकंड होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है। सही है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कोलाइडी विलयनों में टिंडल प्रभाव होता है किसके कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि गोलकृमि में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है। तो देखिए इसमें श्वसन तंत्र जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे गोलकृमि जो है, गोलकृमि इसमें श्वसन तंत्र जो है मौजूद नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि सूची 1 में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 में दिए गए बिंदुओं से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में उपकरण दिया हुआ है और सूची 2 में जो है उसका उस उपकरण का क्या किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है वो दिया हुआ है। तो इसका जो सही मिलान करेंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे इसमें कह रहा है कि खाली जगह दिया हुआ कह रहा है कि इकाई सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे देखिए नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण इकाई जो है वह सीपीयू का वह भाग है जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित या निर्देशित करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, कितना रेशियो होगा। तो इसका रेशियो हो जाएगा देखिए यहाँ पे 14:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 102 हो जाएगा। कह रहा है इसमें व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। तो व्यावसायिक तौर पर अमोनिया जो है यह हैबर विधि से बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ डी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 103, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है। सही है, ओजोन परत। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है, तो वह है ओजोन परत। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे इसमें है कि सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर है पानी के अंदर। ठीक है, क्या हो जाएगा, पानी के अंदर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ डी जो है इसका देखिए सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षण प्रारूपी सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों से स्थानांतरित होता है, रोग है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, लिंग संलग्न अप्रभावी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका देखिए सही हो जाएगा। उसके बाद है कि इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी प्रकृति की है।
तो वह निष्क्रिय गैस हो जाएगा यहाँ पे रेडॉन। ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन कथन सही नहीं है। तो वह हो जाएगा यहाँ पे कि एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। यह कथन जो है बिल्कुल सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन में है कि कार्ल लिनियस को किस रूप में जाना जाता है। तो फ्रेंड्स फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में जो है कार्ल लिनियस को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम क्या है। तो इसका बढ़ता क्रम हो जाएगा देखिए यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस के रूप में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका क्या। तो जिसका हो जाएगा गलनांक कम हो। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक क्या हो तो कम हो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकान होती है, वह कौन सी अम्ल है। तो वह अम्ल हो जाएगा यहाँ पे देखिए लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर यहाँ बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 128 इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से जल तथा खनिज पदार्थ का परिसंचरण करता है। राइट आंसर जाइलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दमा मानव शरीर के का विकार है, किसका विकार है। तो वह हो जाएगा देखिए यहाँ पे श्वसन तंत्र का विकार है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा। 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है 2 और 3। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो वह हो जाएगा देखिए अस्त होते हुए सूर्य का रंग लाल होना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है। सही है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लाइकोपोडियम ट्राइकियोफाइटा के किस उपसंघ का सदस्य है। सही है देखिए यहाँ पे लाइकोप्सीडा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। तो फ्रेंड्स रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो है आयरन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।